अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। वीडियो शुरू करने से पहले इस फोन की प्राइस आपको बताता चलूं। इस फोन की रिटेल प्राइस 56,000 रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा ये फोन ब्लैक मार्केट में 65,000 का सेल हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। बॉक्स के फ्रंट पर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है और फोन का डिजाइन दिखाया गया है। राइट साइड पर स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है, टॉप पर टेक्नो की ब्रांडिंग है और लेफ्ट साइड पर पीटीए का स्टिकर है। डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया है और बॉटम पर IMEI दिए गए हैं और बैक साइड पर इस फोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है इसके अंदर। इस पर भी टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है और टेम्पर्ड गिलास इस फोन के साथ गिफ्ट आता है और स्पार्क की ब्रांडिंग है। राइट साइड पर स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड पर स्पार्क 20 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है। तो जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले एक बॉक्स दिया गया है, इसके ऊपर टेक्नो की ब्रांडिंग है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, इसके अलावा क्लीनिंग किट है और एक टेम्पर्ड गिलास देखने को मिल जाता है जो कि इस फोन के साथ गिफ्ट मिलता है। और एक सिलिकॉन केस दिया गया है, ये मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये है हमारी डिवाइस। इसके अलावा 33 वाट का अडाप्टर दिया गया है इस फोन के साथ और सिम इजेक्टर पिन दी गई है। और अगर केबल की बात की जाए तो इस फोन के साथ टाइप सी की चार्जिंग केबल आती है। क्वालिटी इसकी भी ठीक है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है। इस पर इस फोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। इसको मैं उतार देता हूँ और ये है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की फर्स्ट लुक। फ़ोन के वेट की बात की जाए तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट है और यहाँ पर आप इस फ़ोन की थिकनेस देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पतला है फ़ोन। इस फ़ोन में 179 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पैनल की बात की जाए तो इस फ़ोन में 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। राइट साइड की बात की जाए तो इस फोन के राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक सेकेंडरी स्पीकर, एक माइक देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। बॉटम की बात की जाए तो एक सिम ट्रे, साथ में एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। आप दो सिम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा SD कार्ड इस फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते। बैक साइड की बात की जाए तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है और क्वाड LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। रियर पर जो डिज़ाइन दिया गया है वो मैट फिनिश में है। प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास फ्रंट दिया गया है इस फ़ोन के फ्रंट पर। और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही कैमरा देखने को मिलता है और ये ऐसा लग रहा है कि इस फ़ोन में 4 कैमरे दिए गए हैं। और यहाँ पर टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेस लॉक और फिंगरप्रिंट भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। स्पीड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी एनरोल हो रहा है। फेस को भी मैं एनरोल कर लेता हूँ।
इस फ़ोन में iOS 13.6 देखने को मिल जाता है और Android 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में एंड्रॉयड का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट लुक टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की। एक तो इस फ़ोन का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, स्पार्क 20 प्रो प्लस। तो ये है इस फ़ोन की फर्स्ट लुक। सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है फिंगरप्रिंट की। अब यहाँ पर फेस लॉक देख लेते हैं। फेस लॉक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड का ऑप्शन दिया गया है, इस फ़ोन में भी वो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है, फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं फेस लॉक को। काफ़ी जल्दी अनलॉक हो रहा है ये फ़ोन। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इस फ़ोन का डिस्प्ले। तो ये इस फ़ोन की लो ब्राइटनेस है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और यहाँ पर 360 डिग्री फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 14 वर्जन दिया गया है इस फ़ोन में और इसके अलावा यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट प्रोसेसर दिया गया है। माली G57 MC2 जीपीयू देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन GSM अरीना पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैमरे शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं मीम फ्यूजन के फीचर के थ्रू। यहाँ पर मैक्सिमम रैम आप 8 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 256 GB स्टोरेज दी गई है, 5000 mAh बैटरी, 1080 पिक्सल डिस्प्ले और 8 GB रैम मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पर्सनलाइजेशन में आ जाते हैं, वॉलपेपर्स, ऑनलाइन वॉलपेपर्स और यहाँ पर AI वॉलपेपर जनरेटर भी देखने को मिल जाता है। ये जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो ये जनरेट करेगा वॉलपेपर को। और इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। काफ़ी मज़े के थीम्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक थीम मैं आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी अच्छा थीम है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको ऑन मैंने नहीं किया तो ऑन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। और डेस्कटॉप सेटिंग्स में आप आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। पे टर्न इफेक्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस फ़ोन में ड्यूअल स्पीकर दिया गया है, DTS साउंड, हैप्टिक वाइब्रेशन और एडवांस ऑप्शंस में डाइपैड टून, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, टच साउंड ये देखने को मिल जाते हैं। और आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में डार्क थीम दिया गया है, हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का देखने को मिलता है। अगर आप 120 हर्ट्ज़ यूज़ करेंगे फ़ोन तो स्मूथ लगेगा, लेकिन जो बैटरी है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब ये आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी बैटरी ड्रेन करेगा। इसके अलावा कलर स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, अल्ट्रा टच। इस फीचर से आपका जो फ़ोन है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और इसके अलावा एज मिस टच प्रिवेंशन, इसको आप वीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन, यहाँ पर टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन और इसके अलावा स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन में ऐप लॉक का फीचर देख लेते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में होगा ऐप लॉक, मोबाइल एंटी थेफ्ट देखने को मिल जाता है। और स्पेशल फंक्शंस काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि डायनामिक पोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, जो फेस लॉक और चार्जिंग पर शो होगा। और लाइटिंग मल्टी विंडो देखने को मिल जाता है, मीम फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, सोशल टर्बो, किड्स मोड, गेम मोड, ऐप ट्वेंट, डुअल ऐप्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और वीडियो असिस्टेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। पीक प्रूफ माइक्रो इंटेलिजेंस में ये जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन को आप जेस्चर नेविगेशन पर कर सकते हैं। पहले जो है वो 3 बटन नेविगेशन पर है ये। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिनमें टेक्नो की टूल्स देखने को मिल जाती हैं, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। गूगल की एप्लीकेशंस हैं और फ्रीज़र का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसके अलावा आ जाते हैं कैमरा में, जो कि इस फ़ोन का मेन फीचर है।
तो रियर पर दिया गया है 108 मेगापिक्सल सेंसर। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूं। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फोन के रियर कैमरा ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसके इन्फो की बात की जाए तो यहाँ पर इस फोन ने 4.6 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा से, और 3x जूम दिया गया है। मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिल्म मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 पिक्सल 30 FPS 1080 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा 2K 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है, और वीडियो स्टेबलाइजेशन का मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट भी देखने को मिल जाता है, और रियर फ्लैश भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने फीचर आपको चेक करवा दिया है, और ये बोके मोड भी देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर AI स्मार्ट ब्यूटी इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं। AI कैमरा में आ जाते हैं। दोबारा 108 मेगापिक्सल का अलहदा से मोड देखने को मिल जाता है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ 108 मेगापिक्सल मोड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 108 मेगापिक्सल मोड की पिक्चर है, और इसको आप जितना ज़्यादा जूम करेंगे ये पिक्सल फटेंगे नहीं। और 17 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के 108 मेगापिक्सल मोड ने। फ्लैश लाइट मैंने आपको चेक करवा दी है। AI मोड देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रेशियो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें शटर साउंड, ग्रिड, AI फोकस, लोकेशन, HDR, कस्टमाइज्ड वाटरमार्क, यहाँ पर आप डिवाइस का वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, और शूटिंग मेथड्स, AI पोर्ट्रेट एनहेंसर, स्कैन QR कोड्स देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड में 2x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है। सुपर नाइट मोड में भी 3x तक जूम कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर 10x तक जूम कर सकते हैं। मोर फीचर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है, और स्लो मोशन 120 FPS और 240 FPS तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन में 10x तक जूम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा टाइम लैप्स ड्यूअल वीडियो का फीचर दिया गया है। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो स्काई शॉप प्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। पैनोरामा सुपर मैक्रो मोड भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ सुपर मैक्रो मोड से। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के मैक्रो सेंसर ने। पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एयर स्पेस देखने को मिल जाता है। ये थे रियर कैमरा फीचर्स। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। पिक्चर अच्छी निकल कर आई है। अब इसके डिटेल्स की बात कर लेते हैं। 6.7 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, और फ्रंट कैमरा में आप जूम भी कर सकते हैं। वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फिल्म मोड देखने को मिल जाता है। फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट पर 720 30 FPS 1080 30 FPS 60 FPS और 2K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट पर अल्ट्रा स्टडी मोड दिया गया है। फ्रंट पर अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट मोड देखने को मिल जाता है। फ्रंट फ्लैश की बात की जाए तो एक तो अलहदा से फ्लैश लाइट दी गई है, और अंडर डिस्प्ले सॉरी इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपका फ़ोन ब्राइटनेस को ज़्यादा करके ये जो फ्लैश लाइट है वो बनाता है। और यहाँ पर फ्लैश लाइट जो फ्रंट पर दी गई है उसकी आप ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा फ्रंट बोके मोड देखने को मिल जाता है। फिल्टर फ्रेम देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा AI स्मार्ट ब्यूटी का मोड भी दिया गया है। AI कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर जूम आउट जूम इन का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है फ्रंट पर सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और फ्रंट फीचर्स में शॉर्ट वीडियो, टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो, वाइड सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है, और इसके अलावा एयर स्पेस और AI कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। मिरर को आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। AI पोर्ट्रेट एनहेंसर देखने को मिल जाता है। कस्टमाइज्ड वाटरमार्क्स, HDR भी दिया गया है इस फोन के फ्रंट कैमरा में,
और ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा फ़ोन यहाँ पर फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है फ़ोन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन 65 टू 70,000 ब्लैक मार्केट में ये सेल हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परचेज़ नहीं करते। और इसके अलावा डायनामिक पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का अडाप्टर दिया गया है। इस फ़ोन के साथ ये सिलिकॉन केस आता है, ये भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिलिकॉन केस है बॉक्स के अंदर आता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये थी टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।